हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएस खान स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 8C स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आप लोगों का एक सवाल करा दिया गया है और अब आप लोगों को सवाल नंबर 2 स्टार्ट होता है। देखिए इस सवाल में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इन सवालों में, बस आप लोगों को थोड़ा फार्मूले याद होना चाहिए और बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत है। इसमें करना क्या है, ठीक है। देखिए ये सवाल दे रखा है सेक 70 सैन 20 कॉस 30 कोसेक 70। अब ये सवाल है, इसे सॉल्व कैसे करना है, बस यही आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी सवाल आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, ठीक है। सिंपल हम जानते हैं सैन 20, ठीक है। सिंपल हम सेक को क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हम सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/cos 70, ठीक है। और इनटू में हमारा क्या है सैन 20 माइनस, ठीक है। कॉस ऐसी रखा, ठीक है, कॉस 20 ऐसी रखा। और कोसेक को हम कितना लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा होता है, ठीक। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और कॉस 20 ऐसी रखा और कोसेक को हम लिखते हैं 1/tan 70, सिंपल। अब ये देखिए इसे किस तरीके से सैन 20 और कॉस 70 माइनस कॉस 20, ठीक है, बटे सैन 70, सिंपल है, ठीक है। अब आप एक ऊपर वाले को तोड़ लीजिए या नीचे वाले को तोड़ लीजिए, ठीक है। सिंपल हम सैन ऊपर वाले को तोड़ते हैं, इसे इस तरीके लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70 और नीचे कितना चल रहा है हमारा कॉस 70। इसका मतलब है कॉस 90 माइनस 90 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, और 90 माइनस थीटा क्या होता है सैन थीटा, सिंपल। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप इसे तोड़ लीजिए, ठीक है। कॉस को तोड़ लीजिए, ठीक है। सैन 90 माइनस 70 में से 90 में 70 जाएंगे 20 बचेंगे, ठीक है। और नीचे हमारा कितना चल गया है सैन 70, ठीक। अब सिंपल कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सैन थीटा, थीटा की जगह कितना दे रखा है 70 दे रखा है। और नीचे हमारा कितना चल रहा है, नीचे भी हमारा कॉस 70 चल रहा है, ठीक है। नीचे भी हमारा कितना चल रहा है सैन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे सैन होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे सैन होगा, सैन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ कॉस होगा। ये आप लोगों को थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। और सैन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 70 और नीचे कितना चल रहा है कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, सैन की जगह कितना है 70, नीचे भी कितना चल रहा है सैन 70 चल रहा है। अब सिंपल सैन 70 से सैन 70 कट जाएगा, ठीक है। सैन 70 से सैन 70 कट जाएगा। अब देखिए आपका कितना बचेगा, सिंपल है सवाल। आप लोग देखिए, आप बताइए आप लोगों का कितना बच रहा है, ठीक है। अब इसके कट जाएगा 1, ठीक है, तो इधर 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा। जब -1 और -1 कटेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे -1 और +1 कटते हैं तो क्या आता है आप लोगों को 0 आता है। क्या आता है आप लोगों का 0 आएगा। बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सैन ऐसी रखा और 90 में से 70 गए तो 20 बचेंगे, और इसी कॉस ऐसी रखा 90 में से 70 गए तो कॉस 20 बचेंगे। अब फार्मूला क्या होता है सैन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस सैन थीटा, ये आपस में कट जाएंगे, इधर प्लस का वन है ये माइनस का वन है, जब दोनों कटेंगे तो आएगा 0। जब 0 आएगा तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए सवाल नंबर तीसरा देखिए, इसमें देखिए क्या क्या रखा है सवाल नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दे रखा है
tan 20 डिग्री और cot 70 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री। बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी, सब सवाल आप लोगों के एक से हैं, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है किस तरीके से कौन सा सवाल ये कैसे करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, tan 20 ऐसे ही रखा, कॉट का क्या होता है, वन कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, सिंपल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 70 माइनस, ठीक है। अब सेक क्या क्या होता है, हम जानते हैं सेक क्या होता है, 1/1 cos 20 इंटू कोसेक क्या होता है, 1/sin 20 sin 70, ठीक है, सिंपल है। अब आप लोग देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप लोग देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए tan 20 ऐसी रखा और ये क्या हो जाएगा, tan 70 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और 1/cos ऐसी रखा, cos 20 ऐसी रखा, फिर इंटू 1/sin, sin को ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 70 बचेगा, सिंपल। और देखिए tan को कैसे लिख सकते हैं, tan 20, तो इसे लिखते हैं tan 90 माइनस 70, tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, ठीक है, tan 90 माइनस 20, माइनस का जी कितना हो जाएगा, 1/cos 20 ऐसे लिखा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा, cos 20 हो जाएगा, सिंपल है। और tan 20 ऐसे रखा और tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos 20 हो जाएगा। आप लोगों को इतना सवाल समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और माइनस, अब देखिए यहाँ पे देखिए cos 20 क्या हो जाएगा, cos 20 आप लोगों का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 20, सिंपल, ठीक। अब बस आप लोगों का सवाल सॉल्व हो चुका है। बस इसमें देखिए क्या करना है, tan 20 ऐसी रखा, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और थीटा की जगह कितना है, 20 है, माइनस हमारा कितना चल जाए, cos स्क्वायर 20। अब तीन संख्या होती हैं तो इस तरीके से a/b/c इस तरीके की संख्या होती हैं, तो a/b ऐसी रखा, c का चला जाता है इंटू में चला जाएगा। अब c इसके इंटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 20 हो जाएगा, माइनस का 1/cos स्क्वायर 20 ऐसी चल रहा है, ठीक है, सिंपल है सवाल। आप लोग देखिए इसमें क्या करना है, और ठीक, अब इसमें क्या करना है, ठीक है। अब हम tan को क्या लिख सकते हैं, हम tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर 20/cos स्क्वायर 20, ठीक है, माइनस का ये फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। और हमारा चल कितना रहा है, हमारा चल रहा है cos स्क्वायर 20 डिग्री। अभी क्या हो गया, हर जब समान होगा, ठीक है, जब हर क्या हो जाते हैं, समान होते हैं, तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं। तो ये ऊपर कितना जाएगा, ऊपर हमारा कितना जाएगा, देखिए आप लोग, ऊपर आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर 20 माइनस 1/, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर 20। सिंपल, हम फार्मूला बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर 20, ठीक है, और नीचे हमारा कितना चल जाए, cos स्क्वायर 20, सिंपल। माइनस ऐसे चल जाए, sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर 20, और नीचे भी हमारा कितना चल जाए, cos स्क्वायर 20, ठीक है। cos स्क्वायर 20 से cos स्क्वायर 20 कटेगा, देखिए कितना बचेगा, 1 बचेगा, cos स्क्वायर 20 से cos स्क्वायर 20 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा,
सिंपल आप लोगों का क्या है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल दे रखा है, हम कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, सेक को कोसेक लिखते हैं, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से 1 की इसमें गुणा हुई और नीचे नीचे की ये हो जाएगा, फिर इसकी इसमें, ठीक है। और फिर हम 10 को लिखेंगे, 10 90 - 20, मतलब 10 90 में से 20 जाएंगे, 10 70 हो जाएगा। इसी तरीके से cos 20 ऐसे रखा, और साइन को हम ऐसे लिखते हैं, sin 90 - 20 में से अगर 90 में से 20 जाएंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए, इसे तोड़ लिया, tan 90 - थीटा cos थीटा, और sin 90 - थीटा को तोड़ लिया, cos 20 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, इसे हम 1/10 लिख लेंगे। जब 3 संख्या बन जाएंगी तो एक तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, और ये ऐसे रहेंगे। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर को हम sin थीटा, sin स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर 20 में तोड़ लेंगे। जब हर समान हो जाएंगे तो इस तरीके से अब हमें फार्मूला बनाना है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 20। ये किसके होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, क्योंकि cos से cos जब कटेगा तभी हमारा माइनस बना। यही हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल। आप लोग देखिए, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। sec 70 और कोसेक 20, ठीक है, और प्लस का sin 59 डिग्री और बटे cos 31 डिग्री। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब एक को तोड़ लीजिए, ठीक है, नीचे वाले को तोड़ लीजिए, ऊपर वाले को, ठीक है। जैसे तोड़ेंगे वैसे ही आंसर आएगा। आप sec को तोड़ते हैं, ठीक है। sec 90 - 20, ठीक है। sec 90 - 20 में से 90 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, ठीक है। और सिंपल क्या चल रहा है, बटे कोसेक 20 चल रहा है। फिर प्लस लगाकर ऊपर वाले को तोड़ लीजिए, sin 90 माइनस कितना जाएगा, 31, ठीक है। 31 जाएगा तब कितना बचेगा, 59 बचेगा। और हमारा कितना चल रहा है, cos 31 डिग्री हमारा चल रहा है। सिंपल हम जानते हैं sec 90 - थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा में थीटा की जगह पे हमारा कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। और नीचे भी हमारा कितना चल रहा है, 20 ही चल रहा है, ठीक है। नीचे भी हमारा 20 ही चल रहा है। और इधर sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा की जगह पे हमारा कितना दे रखा है, 31 डिग्री दे रखा है। नीचे भी हमारा सिंपल cos 31 डिग्री चल रहा है। अब हमारे जब सेम होंगे तो कट जाएंगे, इधर कटेगा, इधर 1 बचेगा, फिर नीचे बीच में प्लस है, फिर इधर 1 बचेगा, और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। एक बार फिर से देखिए, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस ऊपर वाले को तोड़ लीजिए, या आप नीचे वाले को तोड़ लीजिए। सिंपल। आप जब आप तोड़ेंगे तो इस तरीके का कुछ फार्मूले बनेंगे। फार्मूले बनने के बाद में ये चेंज हो जाएंगे। sec 90 - थीटा कोसेक थीटा होता है, sin 90 cos थीटा होता है। जब कटेंगे तो एक इधर कटेगा तो इधर 1 बचेगा, फिर बीच में प्लस है, फिर इधर कटेगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर है, ठीक है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर है 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखिए इसमें, देखिए क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, sin स्क्वायर 35 और प्लस sin स्क्वायर 55, ठीक है। देखिए इस सवाल में देखिए क्या करना है, सिंपल है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है। अब मैं sin स्क्वायर 35 ऐसे ही रखा, ठीक है, 35 ऐसे रखा, प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 35।
साइन स्क्वायर 90 माइनस 35, ठीक है, सिंपल। जब स्क्वायर में दे रखी है टर्म तो स्क्वायर में रखो, तो साइन स्क्वायर 35 ऐसी रखा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 35 होता है। सिंपल, अगर स्क्वायर नहीं होता तो साइन 90 माइनस थीटा तब भी कॉस थीटा होता। अब इसमें क्या स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो यह कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एक हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है, एक हम फार्मूला जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, बस। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सब में सेम है, तो यही क्या होगा, आंसर होगा, तो यही आप लोगों का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, आप लोग खुद चेक कीजिए, ठीक। आप लोग बताइए कि आप लोग क्वेश्चन 2 से 5 तक आप लोगों के समझ में आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।